शराब पीने वालों, बियर पीने वालों, बियर के नाम पे, शराब के नाम पे नशा करने वालों, कैप्सूल खाने वालों, नशे का इंजेक्शन लगवाने वालों, आज तुम तौबा कर लेना। उर्से पाक में अरे मर जाना, मगर शराब को अपने होठों के करीब आने मत। बोलो क्या बात है हजरत, वाह वाह, बोलो, शराब तो नहीं पियोगे? वाह वाह वाह, शराब तो नहीं पियोगे? कोई भी भाई, आज हमारे बच्चे हजरत 30% लोग और बल्कि ज्यादा शराब की तरफ चले। कौन कौन सी बात उठाऊं मैं, कौन कौन सी बात कहूं, क्या क्या कहूं? दिल इतना मैला, इतना हाजी है मगर दिल कालई, नमाजी भी है मगर दिल कालई। दिल को अच्छा कर, लोगों में आपस में नफरतें मत फैला, लड़ाई झगड़े मत कर। एक लफ्ज ऐसा ना जो मुसलमानों को जेब देते ही नहीं, मुसलमानों पे वो जचता नहीं, मगर कह देता हूं तकरीर में, मुसलमान यार कैसे कहूं, मगर सुन लियो कर्रा दिल करके, मुसलमानों को लोग आज के दौर में गद्दार बोल रहे हैं, गद्दार। और दूसरा लफ्ज दलाल, दलाल। मेरे इशारे समझ गया? वरना औरतें रोटी बनाना छोड़ रही हैं, गाड़ियां गर्म पड़ रही हैं, जहन्नम की आग कहां से ला? वो आग दुनियावी आग 1000 साल इसको बुझाया गया, समझे? इसको बुझाया गया, यूं कह लीजिए 1000 साल और जलाया गया, तब वो काली पड़ी है, वो जहन्नम की आग। लेकिन सुनो, कुछ लोग जिनकी जबानें और गले ऐसे चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हाय प्यार, हाय प्यार, कुछ पिला दो, पिला दो, खूब चीखो पुकार तड़प रहे होंगे। मेरे नबी बयान कर रहे साहबा के दरमियान, अब जिनके पेट पेशाब की वजह से तन गए, पेड़ू तन गए, मगर उतर नहीं रहा था, शर्मगाह सड़ रही थी, अब अल्लाह के हुक्म से उनको पेशाब उतरेगा। जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, कचलऊ, पीप, गंदा मैल और पेशाब खूब फिरेंगे, वो खूब पेशाब करेंगे, एक गड्ढे में बह के जाएगा। ये कहेंगे हाय लतश, हाय प्यार, कुछ पिला दो। अल्लाह ताला का हुक्म होगा जहन्नम के कुछ फरिश्तों को कि जो अजाब के फरिश्तों, इनको पिलाओ, यही पिलाओ, खून पिलाओ, कचलाओ पिलाओ, पेशाब पिलाओ, गंदा मैल पिलाओ। सहाबा रोने लगे, मेरे नबी बयान करने रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। अब नबी ने कहा कि ये वो लोग होंगे, अब नबी से हाँ पूछा गया, सहाबा ने पूछा, अर्ज किया आका ये कौन लोग होंगे जिनको कचलऊ, पीप, पेशाब, गंदा मैल पिलाया जाएगा और ये तड़प रहे होंगे पीने के लिए? तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे वो पति होंगे जो मुंह से अल्लाह का नाम भी लेते हैं, मेरा नाम भी लेते हैं और उसी मुंह से शराब पीते हैं। ये शराबी होंगे, शराबी होंगे, शराबी होंगे। शराब पीने वालों, बियर पीने वालों, बियर के नाम पे, शराब के नाम पे नशा करने वालों, कैप्सूल खाने वालों, नशे का इंजेक्शन लगवाने वालों, आज तुम तौबा कर लेना। उर्से पाक में अरे मर जाना, मगर शराब को अपने होठों के करीब आने मत। अरे हजरत जिंदाबाद, क्या बोलो, बात है, क्या बात है हजरत, वाह वाह, बोलो, शराब तो नहीं पियोगे? वाह वाह वाह, शराब तो नहीं पियोगे? कोई भी भाई, आज हमारे बच्चे हजरत 30% लोग और बल्कि ज्यादा शराब की तरफ चले। कौन कौन सी बात उठाऊं मैं, कौन कौन सी बात कहूं, क्या क्या कहूं? दिल इतना मैला, इतना हाजी है मगर दिल कालई, नमाजी भी है मगर दिल कालई। दिल को अच्छा कर, लोगों में आपस में नफरतें मत फैला, लड़ाई झगड़े मत कर। एक लफ्ज ऐसा ना जो मुसलमानों को जेब देते ही नहीं,
मुसलमानों पे वो जचता नहीं, मगर कह देता हूं तकरीर में, मुसलमान यार कैसे कहूं, मगर सुन लियो कर्रा दिल करके, मुसलमानों को लोग आज के दौर में गद्दार बोल रहे हैं, गद्दार। और दूसरा लफ्ज दलाल, दलाल। मेरे इशारे समझ गया, वरना मुसलमान और गद्दार, मुसलमान और दलाल, अरे लोग मिसालें दे, अच्छा मुसलमानों के झूठ बोल लिया, मुसलमानों की शराब पी रहा, मुसलमान होकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकरा, मतलब मालूम है दुनिया को जो मुसलमान होता है वो गलत काम नहीं करता है। कामयाबी चाहते हो बोलो, कामयाब होना चाहते हो बोलो, कामयाब होना चाहते हो यार। मैंने तुम्हारा ना धर्म मजहब इस्लाम इतना पाकीज़ा है, इतना पाकी, अब से नहीं 1500 साल से तकरीबन तुम्हारे लिए ऐलान हो रहा है कामयाबी के रास्ते का, तुम्हें दिखाया जा रहा है, मगर तुम आंखें बंद करे पड़े, भूले पड़े, धोखे में हो। बताऊं कहां है, सुनना चाह रहे? 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसका मतलब अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो इनसे, 5 वक्त नबी के जमाने से अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान होता, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और तुम मस्जिद छोड़ के दुकान खोल लो, मस्जिद छोड़ के कारोबार खोल लो ताकि कामयाब हो जाए। नमाज़े मस्जिद छोड़ के आज तक कोई कामयाब हुआ ही नहीं, कोई मौलाना तो हुआ नहीं, तो तुम कहां से हो जाओगे? और कुछ लोग कहते हैं यार हमें टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता नमाज पर। अच्छा, सहाबा को वक्त कैसे मिल गए? सहाबा ने तिजारत की है। अगर कामयाबी चाहते हो तो पहले अल्लाह की बारगाह में सर रखना होगा, सर टेकना होगा। मस्जिद को जाओ, फजर की नमाज पढ़ो फिर काम करो, जोहर की नमाज पढ़ो फिर काम करो, असर की नमाज पढ़ो फिर काम करो, मगरिब इशा की नमाज करो फिर काम करो। अल्लाह ताला कहता है मेरे घर में आ रहा, 5 वक्त आ रहा, कामयाबी देने वाला मैं, तो जा तू हीला कर देने वाला मैं। असली रास्ते छोड़ दिए। और एक बात बताओ, कुरान गलत हो सकता है? 18वां सिपारा उठाओ, शुरू से पढ़ो, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। बोलो 18वां सिपारा है कि नहीं? इसका मतलब मालूम है, मगर तुम्हें कहां जरा सा टाइम मिलता मोबाइल देखने बैठ जाते, कोई सोफे में बैठा। पहले लोग कुरान पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते। हजरत जैसे नमाज हुई, सर पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी पढ़ता था, दिल पे हाथ रख के समझे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजअुस सलाम या फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। फिर तस्बीह पढ़ता है, दुआ, ऐ अल्लाह अल्लाह, रो रो के दुआएं मांगता। और अब तो जल्दी से सलाम, फिर अस्सलाम रहमतुल्लाह, अस्सलाम ना, और फौरन मोबाइल निकाला, देखो किसी का SMS तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं आई। और तुम ही नहीं, मौलाना लोग भी गिरफ्तार है इसमें। मौलाना वो भी तो तुम्हारे समाज में रह रहा है ना, हम लोग भी तो तुम्हारे समाज में, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। लेकिन सुनो, तवज्जो करना, गौर करना मेरी इस बात पर। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, बेहयाई फैलाने वाले, इज्जत ना करने वाले, माँ बाप को सताने वाले नहीं। फिर कौन? कुरान कह रहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते,
वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो बुरी बातों से बचते हैं। बचोगे तुम्हारा उर्स पाक वाकई बहुत प्यारा। वरना बाज जगह ना उर्सों के भी हालात बिगाड़ दिए। इधर लेडीज कव्वाल, इधर जेंट्स कव्वाल। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है, ये इसे कह रहा, और नौजवानों की रगों में शैतान यूं थूक लगा लगा के नोट उड़ा रहा, थूक लगा लगा के। अम्मा देख रही है, बहन देख रही है। ऐसे कमेटी वालों की भी बड़ी पिटाई होगी कब्र में। हजरत एक जगह तो शेख चिल्ली को बुलाए पड़े, तुम्हें कोई और नेक आदमी नहीं मिला। अरे तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? किसी बुजुर्ग को बुलाओ, अपने शहर के काजी साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, नमाजी साहब, सब लोग आओ मिलजुल करके 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, या जो सिपारा पढ़ना चाहो पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआएं करो, अल्लाह वाले का चौखट पे आओ और अल्लाह से मांगो, इनका वसीला दो। ये सारे का ये तरीका हमारा आपका। और लेके बस हुड़दंगी शुरू हो गई है, नाच शुरू हो गया, खेल कूद, वो घुटन्ना फैल गए, टिकट चल रहा है साहब, टिकट क्या बोले, मियाँ का उरस चल रहा, उरस बेफिक्र रहो, तुम्हारा भी उरस कब्र में बना दिया जाएगा। इतना मारा जाएगा तुम्हारी हड्डी चू चू बोलेगी, चूरा कर दिया जाएगा। वरना आज भी समझ लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं कि देखो ये इनका उरस है, जबकि उर्स उर्सो तो आज भी है कि नहीं। कितना शानदार अच्छे तरीके पर। तुम्हारे यहाँ तो नहीं होता सर ऐसा, कहीं मैं अच्छाई कर दो तुम्हारे यहाँ गड़बड़ी हो। खैर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फज़ल, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मुलाकात होगी। आप मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हमारे नाज़िम साहब इतने खलील और काजी साहब और ये शायर साहब, यार जिस दरख्त पे ना फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ होता है, बोले होता नहीं होता, और जिस दरख्त पे फल नहीं होते वो यूं तना हुआ होता है। समझ लो कोई मौलाना अगर ऐसे टेढ़ा हो गया, चले ना टेढ़ा, और सलाम भी नहीं करता, उठा हुआ घूमता तकब्बुर के मारे, तो समझ लिए इसमें कोई फल वाल नहीं है, उस खाली ऐसे ही है, बगैर फल का दरख्त। और बगैर फल का दरख्त कायम काम आता चूल्हे में जलाने के। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे। ये हमारे सारे उलमा बुजुर्ग सारे बैठे, मुझे कुर्सी बिठा दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये आपकी मोहब्बतें, अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे कारी नसीम सहर, कौन से नसीम साहब, ये बैठे, इनकी मोहब्बत भरी दावत। पहले इन्होंने फोन किया तो मैं समझा शहर गया अभी, तो इन्होंने कहा ना हजरत मैं वो नहीं हूँ, इनकी मोहब्बत भरी दावत मुझ तक पहुंची, आप लोगों के जरिए मैं हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अगर मेरे किसी भाई को या बहन को कोई बात बुरी लगी तो माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं नफरतें नहीं फैलाने आया हूँ, मोहब्बतें बांटने आया हूँ। बोलो एक दूसरे से मिलजुल के रहोगे, प्यार से रहोगे, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी। नौजवानों मोबाइल को अच्छा इस्तेमाल करो बेटा, सर पे टोपी रखा करो अच्छा, और गलत इस्तेमाल मत करना। अब मैदान में आओ, निकल के यार आओ, दिखाओ कि हमारा दीन क्या, हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं। अगर पावर दिखाने का नंबर आता, जो अभी शेर गया था ताइफ में, पत्थर बरसाए जा रहे थे, फरिश्ते आ गए थे, आका बस थोड़ी सी इजाजत दे दे, दोनों पहाड़ों को उठा के रख दे, पीस देंगे बीच में। नबी ने क्या फरमाया था, अना रहमतुल लिल आलमीन, तो करम की दुआएं। इन्होंने मफहूम करो दिया। शायर वो होता ना, 1 घंटे को 1 मिनट में बयान करता। बहरहाल आपस में मेल मोहब्बत, छोटों बड़ों की इज्जत करो, जिधर से गुजरो सलाम करो एक दूसरे को। और मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, जेवरात नहीं। सैयदा फातिमा फरमाती है, नबी की बेटी, औरत की सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत, इज्जत और पर्दा। क्या है बोलो, पर्दा। मेरी बच्चियों, तुमसे भी मैं कह के जाता हूँ, आप लोगों से भी, और आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, लगे यार कि हमारे यहाँ उर्स हुआ था। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला।
वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे। तो हम दावत दे रहे थे ना, वयअमुरूना बिल मारूफ, और जो भलाई का अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लो। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।